प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। प्रभु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे तब मैंने जो जो कहा वो तुम्हें सिखाएंगे। मतलब पवित्र आत्मा अगर इंसान के अंदर हो तो पवित्र आत्मा इंसान को सब सिखाते। तो यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल, दानियल और मलाकी तक के सारे भविष्यवक्ता का मतलब है कि जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। ये सारे पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। लेकिन एक बात ऐसी थी, एक वचन ऐसा था जो उनकी समझ में नहीं आया था। लिखा था उन लोगों ने लेकिन उनकी समझ में नहीं आया, और वो वचन समझ में आया पतरस के, पौलुस की, उनकी समझ में आया और इन लोगों की समझ में नहीं आया। ऐसा बाइबल में लिखा भी। तो पवित्र आत्मा थे तो भी क्या वो लोग वचन नहीं समझ पाए। दानियल को एक वचन समझ में नहीं आया तो दानियल ने 21 दिन उपवास किया। क्या पवित्र आत्मा होने के बावजूद ऐसा हो सकता है कि इंसान को कुछ समझ ना आए? क्या है इसके पीछे राज? क्या पवित्र आत्मा आने के बाद भी उपवास करने पड़ते, तभी वचन नहीं समझ में आते? प्रभु क्या कहना चाहते, इसके पीछे क्या भेद की बात है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। और दूसरी बात, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय उसका 26 वचन पढ़ो तो। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा जब तुम पर आएंगे तब मैंने जो जो बातें कही वो तुम्हें सिखाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कौन सिखाएंगे? पवित्र आत्मा। और जब पवित्र आत्मा सिखाएंगे तो कैसा सिखाएंगे? सही समझ, फिर इधर उधर की बातें नहीं। परमेश्वर के दास लोग जो कहलाते हैं और कुछ भी बोल देते हैं, वो झूठ भी हो सकता है, लेकिन जब पवित्र आत्मा सिखाते हैं तो उसमें कभी झूठ नहीं होता। तो पवित्र आत्मा की सबसे बड़ी दो बात, सबसे पहली वो कंफर्म टिकट है स्वर्ग में जाने की, और दूसरी बात पवित्र आत्मा से ही वचन की सच्ची समझ, सही समझ वो पवित्र आत्मा से मिलती है। इसलिए पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। बिना पवित्र आत्मा सबसे पहले स्वर्ग नहीं, और बिना पवित्र आत्मा वचन की समझ नहीं। पर स्वर्ग तो जब जाओगे तब की बात तब है, वो तो मर कर ही जाना है, वो तब की बात तब है। लेकिन उससे पहले जो पवित्र आत्मा का काम है वो यही है कि सही समझ, वचन की सही समझ हमें देख। हालेलुया। ध्यान से वचन को समझते रहना। वचन की सही समझ वो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा से आती है। क्या इंसान के अंदर, ध्यान से समझना, क्या इंसान के अंदर पवित्र आत्मा हो तो क्या उसे वचन की सही समझ मिल जाएगी? प्रभु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब मैंने जो जो बातें कही वो तुम्हें सिखाएंगे। पवित्र आत्मा सिखाएंगे कि नहीं? हाँ या ना? पवित्र आत्मा सिखाएंगे तो सही सिखाएंगे कि नहीं? पवित्र आत्मा अगर इंसान के अंदर है तो क्या उसको वचन की सही समझ मिल जाएगी? अगर इंसान के अंदर पवित्र आत्मा है तो क्या उसको वचन की सही समझ मिल जाएगी? हाँ या ना? मैं बोलता हूं नहीं। इंसान के अंदर अगर पवित्र आत्मा हो तो भी उसको वचन की सही समझ नहीं मिल सकती। यशायाह भविष्यवक्ता क्या पवित्र आत्मा से भरपूर थे? आया ना? थोड़ा जोर से बोलो। डर तो यार, जोर से सभी बोलो। हाँ। क्या यिर्मयाह में पवित्र आत्मा थे? हाँ। क्या यहेजकेल में पवित्र आत्मा थे? हाँ। क्या दानियल में पवित्र आत्मा थे? मलाकी तक जितने भी भविष्यवक्ता हो गए, क्या उनमें पवित्र आत्मा थे? आया ना? हाँ। है ना? सभी में पवित्र आत्मा से, सभी पवित्र आत्मा से भरपूर थे। लेकिन एक बात ऐसी थी जो हम पढ़ते हैं इफिसी में उसका 3रा अध्याय उसका 4था और 5वां वचन, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ। मैं मसीह का वह भेद, एक भेद की बात की है पौलुस ने, एक रहस्य की बात की है, किसी वचन के भेद की बात की है। हाँ, जो अन्य समयों में मनुष्य की संतानों को
ऐसा नहीं बताया गया था, हाँ, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। आज जिस तरह से उस भेद को प्रकट किया गया है, वो पहले मतलब पुराने नियम में किसी को भी ये भेद प्रकट नहीं किया गया था। पुराने नियम में जो जो भविष्यवक्ता हो गए थे, उनको एक बात समझ में नहीं आई थी, और वो बात ये थी कि अन्य जाति के पास भी उद्धार है। वो ना तो यशा को पता चला, लिखा यशाया ने भी, यिर्मयाह ने भी लिखा, लेकिन यिर्मयाह को ये बात पता नहीं चली थी। ये बात दानिएल जो महाज्ञानी थे, उनको भी ये बात पता नहीं चली थी कि ये सब पवित्र आत्मा से नहीं भरे हुए थे। लेकिन फिर भी इनको वचन की सही समझ कई जगह पर, हर जगह की बात नहीं कर रहा, लेकिन कई बार उनको जो सही समझ मिलनी चाहिए, वो सही समझ उनको नहीं मिली थी। और एक वचन और पढ़ते हैं, दानिएल भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और 1 और 2 वचन। फारस देश के राजा खुसरू के राज्य के 3रे वर्ष में दानिएल पर, जो बेलशस्सर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई। वह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को जान लिया। उसने इस बात को जान लिया। दानिएल जो थे, उनको एक बात दर्शन के द्वारा बताई गई, किसी युद्ध की बात बताई गई, और उस बात उन्होंने जान ली। लेकिन कैसे जान ली, पढ़ो आगे। और उसको यह देखी हुई बात समझ आ गई। उन दिनों में दानिएल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। दानिएल ने 3 सप्ताह तक, मतलब 21 दिन तक लगातार उपवास किया था, लगातार प्रार्थना की थी। परमेश्वर ये भेद मैं नहीं जानता, परमेश्वर ये विजन मैं नहीं समझ पा रहा, परमेश्वर आपने जो बात मुझे दिखाई लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। क्या उनमें पवित्र आत्मा नहीं थे? पवित्र आत्मा थे ना, पवित्र आत्मा सिखाते हैं ना, पवित्र आत्मा सही समझ देते हैं ना। लेकिन फिर भी दानिएल के अंदर वो बात नहीं थी कि उनको ये बात पता चले। उन्होंने बार बार परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ये वचन मुझे समझाओ, परमेश्वर ये वचन मुझसे दो, जबकि पवित्र आत्मा से भरे हुए। तभी तो लगातार उपवास में बैठ गए। 21 दिन तक उपवास चले, 22वां दिन भी हो जाता अगर 21वें दिन उनको ये बात नहीं पता चलती। लेकिन 21वें दिन जब स्वर्गदूत ऊपर से आए और उन्होंने दानिएल को बताया, दानिएल तेरी प्रार्थना पहले दिन सुनी गई थी और तुझे समझाने के लिए परमेश्वर ने मुझे तेरे पास भेजा है। दानिएल को कब पता चला? पवित्र आत्मा जब के अंदर थे। लेकिन परमेश्वर ने भेजे किसको? एक स्वर्गदूत को भेजा, ए जा तू जाकर दानिएल को बता। तो अंदर से पवित्र आत्मा नहीं बता सकते थे, क्यों स्वर्गदूत को भेजा और कब भेजा? बोले तेरी प्रार्थना के कारण मुझे भेजा गया है। हालेलुया। इंसान अगर पवित्र आत्मा से भर जाएगा ना, तो भी पवित्र आत्मा से समझौती पाने के लिए, समझ पाने के लिए उसको उपवास और प्रार्थना की जरूरत है। मुफ्त में फिर भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। अब सामने थाली आ गई, 56 भोग हैं उसके अंदर, है ना। आप खुश भी हो गए, क्या पेट भर जाएगा? चबाने की मेहनत करनी पड़ेगी ना, निवाला लेने की मेहनत करनी पड़ेगी ना, जबकि है सामने ना, हाथों में है ना। हालेलुया। चाहे पवित्र आत्मा आपके अंदर है, लेकिन फिर भी समझ पाने के लिए, परमेश्वर के वचन को समझने के लिए उस पवित्र आत्मा से बोलना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी। फिर भी समझ ना आए तो उपवास करना पड़ेगा, अपनी भूख प्यास दिखानी पड़ेगी, तलब दिखानी पड़ेगी। हाँ परमेश्वर मुझे दो, मुझे समझ चाहिए। हालेलुया। मतलब उपवास और प्रार्थना अभी भी चाहिए। इसलिए तो लिखा है कि वो लोग प्रेरितों से शिक्षा पाने में, संगति में, प्रभु भोज में और प्रार्थना में लवलीन रहे।